कितना सुंदर व्याख्यान कहा है, कितना सुंदर वर्णन है महाराज कि मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर, मात्र एकादशी का व्रत कर लेने पर जो पूर्व में किया गया हमारा पाप कर्म है, हमने किसी जीव की हत्या करी है, हमने किसी को कष्ट प्रदान करा है, हमने किसी को अपशब्द कहा है, हमने किसी को ताने दिए, हमने किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, हमने किसी को गालियां दे दी है, मात्र एकादशी का व्रत ही कर लेने पर ये सारे जो दोष हैं वो समाप्त हो जाते हैं। और एकादशी अगर जन्मी है, उसका जन्म हुआ है और दुनिया के लोग इतना व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो फिर इसका जन्म स्थल कहां होगा? तो कहा इसका जो जन्म स्थल है वो बद्रीनाथ। कहां पर है? बद्रीनाथ। और उस बद्री विशाल में भी एक गुफा जिसका नाम है हेमवती। क्या नाम है? हेमवती। उस गुफा में एकादशी का जन्म स्थल है। बद्री विशाल में हेमवती गुफा जो 12 योजन अंदर प्रवेश करने जितनी है, 12 योजन की गुफा के अंदर, हेमवती के अंदर एकादशी का प्रागट्य हुआ था, एकादशी का जन्म हुआ था। अगर आपको तुलसी के दल की भी जरूरत है तो आप दूसरे से कह सकते हो कि मुझे तुलसी का दल ला दे। पर मेरे हाथ से मैं किसी को कष्ट ना दूं। कितने तपबल से एकादशी की उत्पत्ति हुई है, कितने तपबल से। हेमवती गुफा में जैसे ही प्रवेश करा, उस समय पर पाप पुरुष, कौन सा पुरुष है? पाप। व्यक्ति का जो पाप होता है, जब वो पुण्य वाली जगह पर जाता है, सत्कर्म वाली जगह पर जाता है, तो उसका जो पाप पुरुष है, उसका जो पाप है, वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। बहुत ध्यान देना। क्यों कहते हैं कि मंदिर जाओ, क्यों कहते हैं तीर्थ जाओ, क्यों कहते हैं सत्संग में जाओ, क्यों कहते हैं कथा स्मरण में बैठ जाओ, क्यों कहते हैं? हमारा जो पाप है वो हमसे, जैसे ही हम तीर्थ गए, जैसे ही हम भजन में गए, जैसे ही हम कथा में गए, जैसे ही हम कीर्तन में गए, जैसे ही हम स्मरण में गए, जैसे ही भगवान की भक्ति में हम पहुंचे, हमारा पाप जो हमारे सम्मुख में था, हमारे साथ में था, वो पाप हमसे दूर हो जाता है। और मूढ़ दैत्य के सामने वही पाप पुरुष आकर खड़ा हो गया। अंदर प्रवेश कर रहे थे मूढ़ दैत्य, पाप पुरुष ने रोक दिया। कहां जा रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं तुम कहां प्रवेश कर रहे हो? तुम्हें ज्ञात नहीं है क्या? ज्ञात है। मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं, उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। अच्छा, मैं भगवान विष्णु को ढूंढने जा रहा हूं क्योंकि उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा था। पाप पुरुष ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर पुण्य है, आप रुको वहीं पर। रोक दिया। जब मूढ़ दैत्य ने पाप पुरुष को हटाया और अंदर प्रवेश करने लगा, 11 दिन तक, एकादशी दिन तक, 11 दिन तक पाप पुरुष और मूढ़ दैत्य दोनों की बात संवाद हुई है। पाप सामने है, मूढ़ दैत्य प्रवेश कर रहा है, बीच में पाप अड़ा पड़ा है। और वहीं बस उस 11 दिन में क्या हुआ कि 11 दिन में भगवान विष्णु के शरीर से एक स्त्री ने जन्म ले लिया। एक कन्या ने, एक स्त्री ने, एक नारी प्रकट हो गई। नारी प्रकट है। मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष एकादशी के जन्मदिन की तारीख बता रहा है।
कोई आपसे पूछे कि एकादशी का जन्म कब हुआ था, मार्गशीर्ष मास की सुंदर कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन, जब 11वां दिन था भगवान को सोते हुए, तब भगवान के शरीर से एक कन्या ने, एक स्त्री ने जन्म लिया। 11वें दिन जन्मी, इसलिए भगवान आगे इसका नामकरण संस्कार करेंगे, उसका नाम एकादशी रखेंगे। इसी को कहते उत्पत्ति एकादशी, उत्पन्ना एकादशी। प्रकट हो पाप पुरुष ने देखा कि कोई कन्या आ रही, बड़ी सुंदर है, बड़ी सरल, बड़ी अच्छी दिख रही है। और पाप पुरुष ने देखा इतनी सुंदर कन्या, इतना सुंदर उसका स्वरूप, प्रकट। पाप पुरुष एकादशी को देखा, भाग गया। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन है, जरा ध्यान दीजिएगा कि मात्र एकादशी का दर्शन ही पाप पुरुष ने करा और वो भी भाग गया। घर में अगर कोई एक व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो उसके घर में पाप प्रवेश नहीं करता। ये देखिए कितना सुंदर व्याख्या। पाप पुरुष भागा। मुरदैत्य सामने खड़ा था। जैसे ही सुंदर स्त्री को देखा, मुरदैत्य ने हाथ आगे बढ़ाया। इतने में एकादशी माता ने तुरंत जो हाथ का धक्का दिया कि मुरदैत्य ने जैसे देवताओं को नीचे पटका था, वैसे ही मुरदैत्य भी भूमि पर गिर पड़ा। अब एकादशी ने धक्का दिया, नीचे गिर गया। कहते हैं 1 वर्ष लग गया था उस मुरदैत्य को उठने में, जो धक्का एकादशी ने मारा था। कई एकादशी ऐसी रे, एक धक्का जो मारे नहीं तो अच्छा निपटी जाए। पाप, कपट, छल, बेईमानी, प्रपंच, ये तो उठे ही नहीं दादा एकादशी के दिन। ये सब दुबक के बैठ जाए, आज एकादशी है, अपने बोलना ही नहीं। किसी ने तो केवल अपने केश का एक भाग हवा में उड़ाया, इतने में तो पाप पुरुष भागा, भगवान के पास जाकर उठाया। उठो उठो प्रभु, बहुत देर सो लिए, उठ जाओ, जरा जल्दी उठ जाओ। भगवान बोले तू कौन है? मैं पाप पुरुष, पाप हूं मैं, तो तूने मुझे क्यों जगाया? ये एकादशी तो मुझे परेशान करके रखी है। घर घर में लोग एकादशी करे और मुझे प्रवेश नहीं करने दे। अब तुम बताओ क्या करूं? भगवान ने कहा चिंता मत कर, अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। एकादशी के दिन जो अन्न खाएगा, बस पाप पुरुष उसी में प्रवेश कर जाएगा। पाप पुरुष उसी में प्रवेश करेगा, तू अन्न के अंदर जाकर बैठ जा। ठीक है, मैं अन्न के अंदर जा। भगवान के नेत्र खुले, एकादशी को देखा, इतनी सुंदर एकादशी थी साहब। इसलिए शास्त्र कहता है कि जितनी एकादशी होती है, 26 की 26 एकादशी का अगर आप वर्णन करेंगे, 26 की 26 एकादशी का यदि आप स्मरण करेंगे, तो एक एक एकादशी का अगर नाम स्मरण करें तो कितना कितना सुंदर। चैत्र के महीने में 2 एकादशी, कामदा, पाप मोचन। बैसाख में 2, वरुथनी, मोहिनी। ज्येष्ठ महीना अपरा, निर्जला। आषाढ़ योगनी, देवशवनी। श्रावण महीने की कामिका, पुत्रदायिनी। भादो महीने की अजा, परिवर्तनी। अश्विनी महीने की इंद्रा, पापकुशा। कार्तिक महीने की रमा, प्रबोधनी। मार्गशीर्ष मास की उत्पन्ना और मोक्षदा। पौष महीने की सफला और पुत्रदा। माघ महीने की परतिला और जया। फागुन महीने की विजया और आमल की एकादशी। अधिक मास की पद्मनी और परमा। कितने सुंदर नाम है। अब इस नाम से पहचान करो, निर्जला। कितनी सुंदर नाम। अब नाम इतना सुंदर है तो एकादशी कितनी सुंदर होगी। अब एकादशी इतनी सुंदर होगी तो जिस दिन तुम व्रत करोगी एकादशी का, तो तुम कितनी सुंदर होगी। मतलब भगवान कितने प्रेम से स्वीकारेगा कि इसका हृदय कितना सुंदर है। नारायण से, नारायण ने पूछा तुम कौन हो, इतनी सुंदर हो तुम, इतनी सुंदर।
कौन हो तुम? आखिर कौन हो तुम इतनी सुंदर? कौन हो? कहा महाराज भगवान विष्णु से कह रही है मैं आपके शरीर से प्रकट हुई। 11 दिन तक आप विश्राम करें, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति से मैं प्रकट हूं। भगवान ने कहा तू 11वें दिन जन्मी है, मैं तुझे एकादशी नाम देता हूं। मांग तुझे क्या चाहिए, मांग ले तुझे क्या चाहिए, क्योंकि तूने मुर दैत्य को मारा है जो कोई देवता नहीं मार पाए। बोल तुझे क्या। सारे देवता जहां हार गए थे वहां तू प्रकट होकर तूने संहार किया। मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे वैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। तो अब तुमसे कोई पूछे तो बता देना एकादशी का जन्म कहाँ हुआ था, एकादशी का जन्म किस गुफा में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन से महीने में हुआ था, एकादशी का जन्म कौन सी एकादशी को हुआ था। ये सब वर्णन आज की कथा में अपन ने श्रवण करा। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में। गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर कर खोल देता।